हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने आईटीआई अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया है और जो कि अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहे हैं। दूसरे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस पोर्टल पे नहीं किया है, लेकिन वो भविष्य में रजिस्ट्रेशन करके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिए और ये वीडियो में दी गई जानकारी पूरी अच्छी तरीके से सुनना, ताकि आपके आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति के इस तरह की समस्याएं आ रही है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, अमूमन क्या होता है, जो कैंडिडेट्स है वो ई मित्र पर जाकर अपने प्रोफाइल है वो अप्रेंटिस पोर्टल पे क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस पोर्टल पे करवा देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई मित्र वाला उनको एक प्रिंट आउट निकाल के देता है। उस प्रिंट आउट में कैंडिडेट्स की फ़ोटो होती है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स होती है, एजुकेशनल और आईटीआई से संबंधित डिटेल्स भरी होती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के कैंडिडेट्स को देते थे। कैंडिडेट्स अब ये सोचता है उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, वो या तो उस फॉर्म को अपने पास रख लेता है, या कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सीधे ही उस फॉर्म को लेके एस्टेब्लिशमेंट में चले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मेरे को अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है। दोस्तों, कैंडिडेट्स यहीं पे गलती करते हैं। उन्होंने जो कार्य किया है वो भी आधा कार्य किया है। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे आप बाज़ार से जाकर नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हो और उसमें कोई भी फंक्शन है वो चेक करने के लिए या उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। ईमेल आईडी डालने के बाद में जैसे आप साइन इन करते हो, उसके बाद में ही आप सारी जो सेटिंग्स वगैरह है फ़ोन की वो उसमें चेंज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। लेकिन आप तब तक किसी कैंडिडेट से या अपने रिश्तेदार से बात नहीं कर सकते जब तक आप उसमें सिम कार्ड नहीं डालोगे। तो दोस्तों, वैसी ही सुविधा इस अप्रेंटिस पोर्टल पे दी गई है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने अप्रेंटिस पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल है वो क्रिएट कर दी है। अब आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी अप्रेंटिस या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो आप सारा स्टेटस वहाँ पे चेक कर सकते हो, डिटेल्स चेक कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने मात्र से ही आपको कोई इंस्टीट्यूट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है या कोई कंपनी है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करवाती। इसके लिए आपको अप्लाई भी करना होता है। कैंडिडेट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई की प्रक्रिया फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए न तो उनको ई मित्र वाला बताता है और न ही कैंडिडेट्स को इसकी जानकारी होने के कारण वो एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर लगाता है और उसे कई तरह की परेशानी भी आती है। कई कैंडिडेट्स की शिकायत होती है कि उसके बाद में जिस बंदे ने फॉर्म भरा है उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण यही होता है दोस्तों कि उस कैंडिडेट ने उस कंपनी में जब जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई थी तो अप्लाई किया था, जिसके आधार पर उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया, इस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस भी कंपनी में ऑल ओवर इंडिया में, ये पोर्टल पे एक काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है कि आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब सर्च कर सकते हो, उसमें एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले अप्रेंटिस पोर्टल पे जाकर जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे सर्च होती है, कैसे अप्लाई होता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो प्रोसीजर फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक कैंडिडेट है जो इलेक्ट्रिशियन से उसने आईटीआई पास आउट किया और वो किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके उस कंपनी का नाम सर्च करना है। ना जैसे आप नाम सर्च करोगे तो वहाँ पे उस कंपनी की जितनी भी ओपनिंग्स होगी जॉब अपॉर्चुनिटी की या अप्रेंटिस की, वो वहाँ पे शो हो जाएगी। यदि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में वर्तमान में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी या अप्रेंटिस की सीट खाली नहीं है। जैसे ही कोई सीट खाली होगी या कंपनी नई कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी तो वो वहाँ पे शो होगी। जब अपॉर्चुनिटी शो होगी तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जब तक कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी
शो नहीं हो रही है, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसके लिए या तो आपको टाइम टू टाइम अप्रेंटिस पोर्टल पे उस कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहना है। जैसे ही उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी शो हो, आपको वहाँ से अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई कर दोगे, आपका जो फॉर्म है वो संबंधित कंपनी के पास चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट करेगी, तो आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपका चयन हो जाएगा। या दूसरा प्रोसीजर ये है कि यदि एस्टैब्लिशमेंट आपके नज़दीक है, तो आप वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जाके और एक अनुमानित डेट का पता कर सकते हो कि कब तक कोई सीट खाली हो रही है। उस डेट के बाद में आप अप्रेंटिस पोर्टल पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको जो भी ये प्रक्रिया करनी है, ये अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से ही करनी होगी। मैनुअल या अप्रेंटिस पोर्टल के बगैर आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट में जाके ये कार्य नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अप्लाई करना ज़रूरी होगा। जिस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर दिया है, वो ही जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होगा। तो दोस्तों, ऐसी समस्या कई दो लोगों के सामने आ रही है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन अभी तक उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। और कैंडिडेट है वो एक साथ देश के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न कंपनियों में विभिन्न पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस भी कंपनी से उसको ऑफर मिलेगा, वो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकता है। तो जिस कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है या जिसने नहीं किया है, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उस कंपनी में या उस एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई ज़रूर करें, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ये वीडियो अपने रिश्तेदार, दोस्त, परिजन, जिनके भी ऐसी समस्याएं आ रही है, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। अब आप समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है और अप्लाई क्या होता है। रजिस्ट्रेशन है वो प्राथमिक चरण होता है अप्रेंटिस पोर्टल पर लॉगिन करने का, और अप्लाई करने के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों, आप दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लें और इसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करें, ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। धन्यवाद।